व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, या इसको शॉर्ट करके छोटा सा लिखते हैं शब्द, माने कैसे वो उत्पन्न हुआ, कैसे वो बना। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक, रूढ़ लिखेंगे। 2, यौगिक और योग रूढ़। योग रूढ़। अब रूढ़ क्यों कहा गया भाई? उस शब्द को रूढ़ क्यों कहा गया? तो उस शब्द को रूढ़ कहने के पीछे जैसे 2 वर्णों से बने शब्द, जैसे राजा, राजा, माने इसका एक भाग तो माने वर्ण मिले तो इसका अर्थ है राजा। आप समझ रहे हैं कि ये एक अर्थ देता है, लेकिन जब इसको हम तोड़ देंगे, कन्या, विद्या, व्यापार, कन्या, विद्या। अब देखो ये रूढ़ शब्द के उदाहरण हुए। अब इसको तोड़ो, रा प्लस जा। अगर इसमें रा को या जा को हम देखेंगे तो ये दोनों कोई अर्थ अलग अलग अर्थ नहीं देते। ये इनके लिए रूढ़ है, मैंने रूढ़ पहले ही बताया है। और बैटरी रूढ़ है, एकदम रूढ़ है कि उसी के लिए वो आएगा, उसके लिए दूसरा कोई शब्द। माने रूढ़ का मतलब ये है कि उसका मतलब एक ही अर्थ वो देगा, लेकिन उसके वर्ण मिलेंगे तब। अगर उसके वर्णों को हम तोड़ दें, खंड कर दें, अलग कर दें, तो वो कोई अर्थ नहीं देगा। कन्या, अगर इसको तोड़ेंगे, को आधा नो और या जोड़, तो इन दोनों को अलग अलग जब हम कर देते हैं तो ये कोई अर्थ नहीं। अब समझ गया नहीं? ये माने 2 वर्णों को या 3 वर्णों को मिलाने से शब्द बनेगा और वो शब्द अर्थ देगा, लेकिन वो वर्ण जब अलग कर देंगे, हम उसको तोड़ेंगे, उस शब्द को तोड़ेंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए वो रूढ़ है। और बैटरी है, उसी के लिए आ रहा है, उसी के लिए आ रहा है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा हो गया यौगिक। तो यौगिक शब्द वे शब्द हैं, दिमाग में हमको रखना है कि यौगिक शब्द वे शब्द हैं जिसका प्रत्येक खंड अर्थ दे, प्रत्येक खंड सार्थक हो। जैसे अब इसका उदाहरण, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसका उदाहरण जैसे पाठशाला। अब इसको अगर हम तोड़ते हैं, प्लस करते हैं इसी में, देखिए तोड़े तो इसका एक खंड भी अर्थ देता है और दूसरा खंड भी विद्यालय। इसको तोड़े, यहां प्लस किए, विद्या और लय। इसको तोड़ेंगे तो इसमें जरूर दोनों खंड इसके अर्थ देंगे, लेकिन रूढ़ में इस तरह करने से ये अर्थ नहीं देते हैं। इसका तीसरा क्या हुआ पार्ट? योगारूढ़। इसमें ध्यान में ये रखना है, ये इसके वर्णों को अगर हम अलग करें तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, वर्ण जुटेंगे तो अर्थ आएगा। यौगिक माने इसके खंड हैं, जो शब्द इसमें आते हैं वो 2 शब्द हैं, और प्रत्येक खंड या 3 शब्द भी हो सकते हैं, इसका प्रत्येक खंड इसका अर्थ देता है।
योगारूढ़ क्या है? ये बड़ा चमत्कारी वो इसमें है। योगारूढ़ शब्द दिमाग में हमको हमेशा रखना चाहिए। तो ये अर्थ देता है, लेकिन कोई तीसरा अर्थ देता है। योगारूढ़ शब्द वे है जो सामान्य शब्दों से अलग, सामान्य अर्थ से अलग, अर्थ से अलग अर्थ दे, अलग अर्थ। जैसे दे, योगारूढ़ में आपको दिमाग में रखना है कि जो सामान्य से अलग अर्थ दे, जैसे दशानन। दशानन मतलब अभी तो पुतला दहन हुआ है, अभी तो रावण जलाया गया। दशानन मैंने जिसका दसमुख हो रावण, माने दशानन, 10 मुंह, आनन मने मुंह, 10 मुंह। गजानन, गजानन, गज, गज के तरह जिसका मुंह। गणेश, लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर। बड़ा हो जिसका उदर, लंब, लंबा उदर हो, पेट, लंबोदर, वो भी गणेश। तो या इस तरह के तमाम अर्थ शब्द आप खोजिएगा जो अपने से विशेष अलग अर्थ प्रदान करता हो। ठीक है? वो पार्वती, ये भी अपने आप में, जो पर्वत की बेटी पार्वती, इस तरह के अर्थ जो है। गजानन, दशानन, हाँ, शैलपुत्री, शैलपुत्री। तो इस तरह के शब्द देने वाले, इस तरह गिरधारी, चक्रपाणी, इस तरह के जितने भी शब्द आते हैं, वरदायिनी, वीरावादिनी, सरस्वती के जो नाम हैं, देखिए वरदायिनी, वीरादायिनी, ये सरस्वती के नाम हैं। तो ये इस तरह व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर इसके 3 वर्ग हुए, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। फटाफट इसको समझने का तरीका यह है कि रूढ़ शब्द सिर्फ एक ही अर्थ प्रदान करते हैं, उसके वर्णों को हम अलग करेंगे तो ये कोई अर्थ जो नहीं देंगे। यौगिक क्या है? तो इसका यौगिक माने इसमें जोग है, कुछ क्रिया है। वो क्रिया क्या है? तो इसका 2 खंड अगर है, 3 खंड है, तो प्रत्येक खंड अर्थ देगा। इसमें एक ही खंड अर्थ देगा, जुड़ेगा तो, नहीं तो नहीं देगा। आइए, इसका 2 खंड 3 खंड होगा तभी अर्थ देगा। और योगारूढ़ क्या है? तो ये अपने मूल अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देगा भाई। ठीक है? इतना नाम आता है, शैलपुत्री, हंसवाहिनी, दशानन, गजानन, लंबोदर, वीणापाणिनी, ये इस तरह के जितने शब्द हैं जो अपने से अलावे माने तीसरा अर्थ प्रकट करे। जैसे अगर दशानन करते हैं तो 10 आनंद, जिसका 10 मुख हो, सीधी सी बात है। गज आनंद, तो गज मन हाथी, आनंद मन मुख। तो जिसका मुख हाथी का हो तो कौन है भाई? ये तो कोई हो सकता है, लेकिन अपने यहाँ विख्यात कौन है इसके लिए? गणेश, भगवान गणेश देवताओं में प्रथम पूजनीय है, सबसे बुद्धिमान है देवता, जिनको प्रथम पूजनीय देवता गणेश। तो इस तरह के अर्थ जो मैंने जो चमत्कृत कर दे, चकित कर दे, आपको एक विशेष अर्थ। ठीक है? तो जिस तरह शब्दों का 2 वर्गीकरण हमने आज देखा। नेक्स्ट अगले में फिर हम सब पर इसके और 2 जो भाग बच रहे हैं उसको बात करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।